बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं? बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं? आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ए बागेश्वर धाम सरकार पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण। और कुछ टाइम पहले ही इन्हें लंदन के पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया और साथ ही यूरोप बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिला दुनिया भर में सनातन के प्रचार के लिए। देकर सम्मानित किया गया तो इंग्लैंड की संसद भी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गैरेथ थॉमस जैसे लोग जय श्री राम की पटकी डाल करके जय श्री कृष्ण बोल रहे, अगर तुम ना बोलो तो तुम सब डूब मरो चुल्लू भर पानी। जहां रहो अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा और अपनी भाषा और अपना व्यवहार, सनातनीय संस्कृति का सद्विचार कभी मत छोड़ना। और अगर नहीं छोड़ना चाहते तो जोर से यहां भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और इंडिया में चल रहे कंट्रोवर्सीज की बात करें तो जस्ट लाइक छुआछूत को बढ़ावा देना या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करना, कुछ लोगों ने अरेस्ट बागेश्वर सरकार करके ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया। इसके पीछे का रीजन 3 से 4 सेकंड की वीडियो जिसमें कि बहुत कम क्लिप है जहां पे ये कह रहे हैं कि हम अछूत हैं, हमें मत छुओ। मतलब कि ये छुआछूत से बढ़ावा नहीं दे रहे या फिर किसी को अछूत नहीं कह रहे हैं, ये खुद को कह रहे हैं कि हमें मत छुओ। क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप स्पर्श क्यों नहीं कराते, प्रणाम क्यों नहीं कराते, छुआते क्यों नहीं अपने आप को। लोगों को लगता है कि महाराज जी छुआछूत फैला रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारी गुरुजी की साधना है, उसमें हम मुगदर लिए रहते हैं, तो मुगदर के कारण छुआछूत से हम बचते हैं। बहुत से लोग मदिरा पान करके आ जाते हैं, बहुत से लोग गंदा भोजन खाकर आ जाते हैं, बहुत से लोग लहसुन प्याज खा करके आ जाते हैं। और ये रही सेकंड वीडियो। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बुलडोजर का अर्थ दंगा फैलाना नहीं, बुलडोजर कहने का अर्थ हमारा किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग अथवा समुदाय के ऊपर आक्रमण करने की बात नहीं, पत्थर उठाने की हमने बात कही नहीं है। बुलडोजर कहने का मतलब है सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सब एक हो जाओ, सनातनी सब एक हो जाओ। हमारा धर्म भी क्या कहता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की आप रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना पड़े तो क्या गड़बड़ कहा। अगर किसी को ये दंगा लग रहा तो ये उसकी मूर्खता कही जा सकती है। ये भी एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें भी पूरी डिटेल्स के साथ नहीं है, बट इसमें एक बात बहुत साफ करी गई है। जैसे कि अगर कोई आपके भगवान की इंसल्ट करता है, जैसे कोई श्री राम की इंसल्ट करे या फिर उन पे पत्थर फेंके, मंदिर तोड़े, और इन सब को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए वो लोगों के खिलाफ जो ऐसे हरकतें करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया है। कोई भी अगर ऐसा करे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पर अगर आप इनकी पॉपुलैरिटी की बात करोगे तो ये आखिरकार इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो जैसे कि आप किसी को कह दो कि भूत प्रेत हो गया है तो उनसे मुक्ति दिलाना, किसी की बॉडी को पोजेस्ड हो गया है तो उससे आत्माओं को दूर कर देना, या फिर आपसे कभी बिना मिले आपका नाम, एड्रेस और सब कुछ आपके बारे में डिटेल में बता देना बिना आपके बताए। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि भूत प्रेत या फिर आत्मा, बॉडी पोजेस्ड, ये सब पॉसिबल है, ये चीज होता है। जो अगर इस चीज को मानते हैं कमेंट करके बताएं आप क्यों मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी कमेंट करें कि उनका क्या रीजन है कि वो इस चीज को नहीं मानते। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहां आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। बागेश्वर धाम में भी प्रेतों का इलाज किया जाता है। अगर किसी की बॉडी पोजेस्ड हो चुकी है, किसी की बॉडी पे किसी की दूसरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है तो उस आत्मा को निकाल फेंकते हैं। आखिरकार ये कैसे होता है। और सिर्फ ये हिंदू रिलीजन या फिर हिंदू टेंपल में नहीं होता, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। हर जगह आप कोई भी रिलीजन ले लो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिसेस करी जा रही है। तो चलिए देखते हैं ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। और किसी की बॉडी पे किसी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, उस आत्मा को अगर किसी को दूर करना है तो उस टर्म को एक्सोर्सिज्म कहते हैं। आपको 4 वेद तो पता ही होगा, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद,
वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में से अथर्ववेद एक ऐसा है जो एक्सॉर्सिज्म की नॉलेज को बहुत ज्यादा फोकस करता है। एंड दिस आर द थिंग्स दैट आल्सो मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में। और जो इन सारी विद्याओं की प्रैक्टिस करता है, जो एक्सॉर्सिज्म करते हैं, जो इन सारे चीजों को फॉलो करते हैं, वो नरसिम्हा, काली माता, हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप में से कई लोग इसे साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कोई बीमारी नहीं है। पर मेडिकल साइंस इस चीज को इग्नोर भी नहीं करता, क्योंकि जो लोग प्रेतों की तरह हरकतें करते हैं, बालों को घुमाना, चिल्लाना और बहुत आवाज करना, बॉडी को बेंड करना, जो ये सब होता है और लोग जो ऐसा करते हैं, तो ये लोग बहुत सारे बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक हिस्टेरिया। 19th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा औरतों में पाया जाता था, जिसमें इमोशन का ट्रिगर होना, लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा, दुखी, परेशान, डिप्रेस रहना, कुछ भी रिएक्ट करना, किसी को कुछ भी बोल देना और अपने काबू में ना रहना। मतलब आपको पता ही नहीं आप किसे क्या कह रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो, क्यों कर रहे हो कोई भी चीज। जब आप नॉर्मल होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके माइंड में ऐसा कौन सा रिएक्शन हुआ है जिसके कारण आपने कुछ तो किया, पर आपको याद ही नहीं। इसे हिस्टेरिया कहते हैं। ऐसी और भी बीमारी है जैसे मानिया, साइकोसिस, एपिलेप्सी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कई बार लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इन सारी बीमारियों का इलाज भी कराते हैं, ट्रीटमेंट सालों साल चलते रहता है, पर बीमारी ठीक नहीं हो पाती। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो लोग ये मानने लग जाते हैं कि क्या पता ये कोई भूत या प्रेत हो, क्योंकि जो बिहेवियर होता है लोगों के अंदर का, ये बहुत ही वियर्ड होता है। लोग कुछ भी करके मानने में मजबूरी हो जाते हैं कि क्या पता किसी की आत्मा इसके अंदर आ गई हो। तो लोग जाते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करी जाती है, जहां पर लोग बिलीव करते हैं कि भूत, शायद अगर भूत प्रेत है तो ये इंसान को छोड़ देगा, अलग हो जाएगा। तो और वो सच में हो भी जाता है। तो आखिरकार ये जो कुछ मंत्र होते हैं, जो प्रैक्टिसेस है, जिसके कारण लोग ठीक हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और लोग आज भी इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये चीज होता है कि नहीं होता। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बीमारी का इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए, पर ऐसा कभी कभी नहीं होता। क्या पता ये कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर से नहीं ठीक हो रही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स होंगे। असली सच्चाई क्या है ये लोग अब तक नहीं जानते, बट लोग ठीक होते हैं तो लोग इस चीज को मानते भी हैं। और इसका जवाब आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं ढूंढ पाया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा, पर वो कुछ मंत्रों से वो कैसे ठीक हो पा रहा है, कैसे क्योर हो जा रहा है। हम बात करते हैं बागेश्वर सरकार की। जो बागेश्वर सरकार है, उनके पास भी क्या पता कोई सिद्धि है, कोई मंत्र है, जिससे वो इन सारी चीजों को प्रैक्टिस भी करते हैं, मतलब वो लोगों को ठीक भी करते हैं। तो इनका हमेशा से कहना रहा है कि वो कभी फोर्स नहीं करते कि आपको मानना ही पड़ेगा ये चीज ऐसी है। कभी कभी ये ऐसा भी कहते हैं कि जो बॉडी पोजेस्ड है किसी का है तो उसका डॉक्टर से इलाज कराओ, क्योंकि 100% ये नहीं कह सकते कि बॉडी पोजेस्ड है। बोलते हैं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रखनी पड़ेगी, आपको दवाइयां चालू रखनी पड़ेगी। बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं? बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं? Now you can do telepathy, you can do telekinesis, all these things. These are Divya Manas. I'll show all of you what I think it is. I'll show it just a second. I'm showing it to everybody. Got it? I want you to tell everybody the friend that you're thinking of. Piyush Nagpal. अब हम बात करते हैं माइंड रीडिंग के ऊपर। आखिरकार ये किसी के मन में चल रही बात को कैसे जान लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बागेश्वर धाम में इस बीच 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कई बार 6 लाख, 7 लाख लोग एक एक दिन में पहुंच रहे हैं। और बागेश्वर सरकार इंडिया के किसी और भी स्टेट में जाते हैं तो लोग वहां भी पहुंच जाते हैं, वहां भी काफी मात्रा में भीड़ होने लगती है, लाखों में ऊपर। मतलब आप मिनिमम पकड़ लो तो एवरेज 3 लाख से ऊपर लोग वहां पर जाते हैं उनकी कथा में। इसके पीछे का एक ये भी रीजन है कि इनका दरबार लगाना। लाखों की भीड़ में से किसी एक पर्सन का नाम लेते हैं और उनका प्रॉब्लम समझ जाते हैं और उसे स्टेज पर बुलाकर ये बताते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या रीजन हो सकता है और कैसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इवन अगर आप बात करो तो वो सामने वाले का नाम, उसके फैमिली मेंबर्स का नाम, उसका पास्ट, उसके फ्रेंड्स के नाम, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जितना भी पास्ट है और फ्यूचर है वो सब बता देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम आपको ये बताने की कोशिश नहीं करके बताएंगे कि आप जिसे उठाएंगे उसका पहले ही हम पर्चा बना चुके। बिल्कुल। आप पुरुषों में उठाएंगे तो पुरुषों का पर्चा होगा, माताओं में उठाएंगे तो हाँ आपके पहचान के नाम। बिल्कुल। बाकी आप जो खड़े हैं, बैठे हैं, रो रहे, गा रहे, हंस रहे, किसी को भी, बच्चा, बूढ़ो, जिसको आप उठाएं, लेकिन अब आप तो उसे ही उठाएंगे जिसे हमें पता ही नहीं है, वो पर्चा पहले ही बन चुका है। बाबा जी हमें कैंसर है, चौथी कहाँ से आई हो आप? बीना से। बीना से पहली बार आई? जी। यहाँ किसी से आप पहले से परिचित थे? नहीं। आपसे परिचित थे? नहीं, जानते नहीं भैया को। हाँ? नहीं।
आपने किसी को यहाँ बताया? नहीं, अभी किसी किसी को ने नहीं पूछा? क्या नाम है? बताया। विनीता जैन। अच्छा, आओ नजदीक, पढ़ो। पत्रकार द्वारा जिसे उठाया जाएगा, विनीता हैं, 2017 से बीमार, लगातार कैंसर से, घर में परेशानी बनी, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। और यही वो फैक्टर है जिसके कारण लोग बहुत भीड़ लगाते हैं, लोग पहुंचते हैं इनके पास ये प्रॉब्लम लेकर, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, कैसे भी करके उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे वो पैसे कमाने से लेकर हो या फिर लाइफ में चल रही कोई भी छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम, हर कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। बट ये कैसे पॉसिबल है? किसी के मन में चल रही बात को ये कैसे समझ जाते हैं बिना उस पर्सन के इंटरेक्शन के? अगर आप माइंड रीडिंग की बात करो, जो साइंटिफिक मेथड्स है माइंड रीडिंग का, माइंड रीडिंग पॉसिबल है। पता है आपको, कुछ मैजिशियंस होते हैं जो ये करते हैं माइंड रीडिंग, मतलब कि वो लोगों को आपका नाम बताएंगे, आपको नाम पूछेंगे, अगर आपका नाम भी नहीं पूछेंगे बट आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ क्वेश्चन किया जाएगा और आपके मन में चल रहे, आपके माइंड में आप जो भी सोच रहे हो उसका आंसर ये प्रॉपर आपको बता देंगे। Somebody from your childhood which no way anybody could know. Okay? Like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now is this, just give me one hint, is this somebody from your school, is this somebody from college, is this somebody from your colony, what is this? Colony. Okay, imagine you're 8 years old. You're in your park, you're learning how to play cricket, you're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. Recently, long, 5 or 6 letters, yes? Yeah. Yeah, okay, I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you, keep it completely to yourself. Yeah, got it? Hey. I'll show it, just a second, I'm showing it to everybody. Got it? Everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. पर ये जितने भी मैजिशियंस है ये आपसे बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उसके बाद आपका सॉल्यूशन देंगे। बट जो बागेश्वर सरकार है यहाँ पर ये आपसे इंटरैक्शन नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। लाखों लोगों की भीड़ लगी है और उनमें से किसी भी पर्सन का, और किसी एक या दो लोगों का नहीं, काफी लोगों की प्रॉब्लम हो सके उतनी ज्यादा ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे लोगों में से किसी भी पर्सन का रैंडमली नाम लेना और उसके बारे में सब कुछ बता देना बिना किसी इंटरैक्शन के, उससे कोई सवाल नहीं कहते, बस उसको बुलाते हैं और उसके आने से पहले ही वो वहां पर उनके एक पेपर रखते हैं जिसपे वो सब कुछ लिख लेते हैं, जिसपे उनका जितना भी प्रॉब्लम है लिख लेते हैं। और जो सामने वाला पर्सन जब बताता है उनको और वो पेपर दिखाते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम होता है। यहाँ पहले से किसी को विषय बताया तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिचय में आया कि आप कोई एक पर्चा लेकर आए हैं, जी। लिख करके लाए हैं घर से, जी। उसे निकालिए। परीक्षार्थ आए हैं कि हम पर्चा लेकर जा रहे हैं, इन प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और देखते हैं महाराज जी बता पाते कि नहीं। हम कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न है। 2 प्रश्न हैं जी। नजदीक आओ। आपके पास एक पर्चा है जिसमें 2 प्रश्न कागज में डायरी वाले में लिख करके आए हैं, छोटे वाले में। जी। मूलता कैरियर कोई बहू का भी प्रश्न लिखा हुआ है। बिल्कुल। यही लेकर आए। जी। विवाद बना हुआ है। हाँ जी। विवाद शांत होगा, कृपा होगी, लौट के परीक्षा मत लेना जाए, आशीर्वाद है। तो ये सब आखिरकार हो कैसे पा रहा है? तो सनातन के अकॉर्डिंग भृगु संहिता करके एक शास्त्र है जिसे पढ़कर आप ये सब कर सकते हो, ये पॉसिबल हो सकता है। भृगु सप्त ऋषि में से एक ऋषि है जिन्होंने भृगु संहिता अपनी नॉलेज को लोगों में बताया है। इसे आप एस्ट्रोलॉजी की एक कोर मैपिंग कह सकते हो जिससे ये सब किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि भृगु संहिता आप कोई भी पढ़ लो और आपके बाद आप कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको इन केस एक एनालॉजी देता हूं, अगर मैं आपको एक एरोप्लेन का मैप रूट दे देता हूं, मतलब कि अब जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको एक एयरपोर्ट से लेकर आपको किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में जाना है तो उसमें बहुत ज्यादा मैपिंग होती है। जो एरोप्लेन के रूट के मैप होते हैं ये हर कोई नहीं समझ सकता, इसके लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग चाहिए होता है, तब जाकर आप इस चीज को समझ सकते हो, तब आप प्लेन लेके जाके किसी भी कंट्री में पहुंच सकते हो। उसी तरह भृगु शास्त्र भी एक ऐसे ही शास्त्र है जिससे पढ़ने का, समझने का कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप कर पाओगे। पर कुछ ज्ञानी है जो इस चीज कर लेते हैं। बागेश्वर सरकार भी कुछ इसी तरीके का कर लेते हैं, बता देते हैं आपको, देखते ही बिना किसी इंटरैक्शन के सब कुछ बता देना, पेपर पे लिख देना। आप एक वीडियो देख लो, 11 साल पुरानी वीडियो है जहां पर एक फॉरेनर है, वो ये बता रहा है कि वो इन सारी चीजों पे, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, बट उनके दोस्त ने बोला कि चलो चलते हैं और मिलते हैं। एक भृगु शास्त्री थे। To know that was happening. It was a very strange occurrence. I can tell you that the library is very hard to get to, and there's a legend in India that only certain select individuals can get to that library. When they get there, supposedly what they'll do is they'll
they'll do an astrological charting to find where your leaf is. And I didn't believe in astrology, and I still don't in a sense. But what happened was very unusual. You can see it's in Sanskrit, and I could read a little Sanskrit myself. And the friend I was with is a Sanskrit scholar. And it said my name, said where I came from, said why I was there, and they said you can keep the leaf. इस वीडियो में आपने देखा, ये बता रहे हैं कि वो जब एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो बिना कुछ पूछे उन्होंने एक पत्ते पे पूरा नाम लिख दिया, उनके फैमिली मेंबर्स का नाम लिख दिया, और साथ ही वो कहाँ से आए हैं वो भी नाम बिना उनके बताए वो लिख दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उनका आने का क्या मोटिव था, वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं, वो सब उस पत्ते पे लिख दिया। और इसे देखकर वो फॉरेनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि उसे पता ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है। साइंस भी इसे जल्दी नहीं समझ पाया। माइंड रीडिंग एक नाम दे दिया गया है कि एक माइंड रीडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ इंडिया एक आधी हकीकत आधा फसाना करके जिस वीडियो में था, तो एंड में वो एक मैजिशियन के पास जाते हैं और उस मैजिशियन से वो करवाते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो इंटरेक्शन किया जाता है, बट विदाउट इंटरेक्शन आपको देखते ही आपके बारे में सब बता देना, ये भृगु संहिता में लिखी गई है। इस सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इंडिया से जुड़ी हुई ये भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है आज तक कि कैसे हो पा रहा है। तो इस पूरे वीडियो से क्या लगता है आप कमेंट करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।